Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to all of you. Now you are in class 9th. Today we shall start Physics Chapter 1, Introduction to Physics. इस चैप्टर के अंदर हमने एक तो ये पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और दूसरा हमने मेजरमेंट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में फिजिकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। फिज़िकल साइंस को जो है 5 मज़ामीन में, 5 डिसिप्लिन में तकसीम किया गया। उनमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी माहिर फ़ल्कियात का इल्म है, जियोलॉजी ज़मीन के बारे में इल्म है, एंड मेट्रोलॉजी मौसम के बारे में नॉलेज इसमें होता है। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ द फिज़िक्स। इनमें जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जो बुनियादी है, वो फिज़िक्स है इन 5 ब्रांचेस के अंदर। तो 19वीं सदी में फिजिकल साइंस को जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, 5 डिसिप्लिन में तकसीम किया गया। इनमें जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, मेटीरोलॉजी ये वेदर के बारे में होता है, इसमें वेदर फोरकास्ट मौसम के बारे में बताया जाता है। तो इनमें बेसिक जो है वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी, मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, मैटर प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, और उनके आपस में जो है रिलेशन जो है उनको बयान करते हैं। द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। फिजिक्स के कवानीन, लॉज, प्रिंसिपल्स, असूल हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर को समझने में, फितरत को समझने में, कुदरत को समझने में। फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल जो है हमारी जो है हेल्प करते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स। मौजूदा दौर में, रीसेंट ईयर्स, मौजूदा दौर में साइंस में बड़ी तेजी से जो तरक्की हुई है, हैज़ बिकम पॉसिबल टू दी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये मुमकिन उसी वक्त हुआ है जब डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो है फिजिक्स के शोबा में हुई है। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। मौजूदा दौर में साइंस में बड़ी तेजी से तरक्की जो है उसकी बुनियाद जो है डिस्कवरीज और इन्वेंशन। इन्वेंशन चीज़ों को ईजाद करना होता है, डिस्कवरीज दरियाफ्त करना होता है। ये उसी सूरत में मुमकिन हुआ है जब फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो है फिज़िक्स के शोबा में हुई हैं। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टेक्नोलॉजीज आर एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया है ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक असूलों पर जो है टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी, हमारे जदीद माशरे की बहुत सी जो टेक्नोलॉजीज हैं थ्रू द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिज़िक्स। पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज हैं मॉडर्न सोसाइटी की, उनका ताल्लुक फिज़िक्स से है। अब चंद मिसालें उन टेक्नोलॉजी की देंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ए कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैकेनिक्स। कार जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स के असूलों पर बनाई गई है।
एंड अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और रेफ्रिजरेटर जो है थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल पे इसकी बुनियाद है। ये दो टेक्नोलॉजीज का जिक्र है। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वी हार्डली फाइंड ए डिवाइस, हमें बमुश्किल कोई ऐसा ही आला मिलेगा वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व, कोई बमुश्किल ही ऐसा आला मिलेगा जिसमें फिजिक्स का की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिससे फिजिक्स का ताल्लुक ना हो। कंसिडर पुली दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स, पुली जो होती है ये हमारी मदद करती है हैवी लोड को उठाने के लिए, भारी वजन को उठाने के लिए जो है पुली हमारी मदद करती है, तो इसका ताल्लुक भी फिजिक्स से है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड नॉट ओनली टू गेट द लाइट एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी ना बिजली जो है वो हमें ना सिर्फ लाइट और हीट हासिल करने में इस्तेमाल होती है, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी, इससे मैकेनिकल एनर्जी भी हासिल करते हैं, दैट ड्राइव्स द फैन, जिससे पंखे चलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं एटसेट्रा, इसके वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें जो है इस पर चलती हैं। कंसिडर द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं उनको अगर गौर किया जाए, सच एज कार पे हम सफ़र करते हैं, एरोप्लेन्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, कार और जो हम एरोप्लेन पे सफ़र करते हैं ये ट्रांसपोर्ट के जो ज़रिए हैं इनका ताल्लुक भी फिज़िक्स से है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो घर में हम जो है मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, घर में हम जो है अब इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, सच एज एयर कंडीशनर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवन्स हैं, इनका ताल्लुक भी सबका फिजिक्स से है। ट्रांसपोर्टेशन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज़ें हैं, और ये जो मशीन्स और रेफ्रिजरेटर्स हैं, इन सब में ताल्लुक जो है फिजिक्स का बहुत बड़ा पाया जाता है, गहरा ताल्लुक पाया जाता है। फिजिक्स के ही लॉज और प्रिंसिपल्स को मुद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को जो है वो डेवलप किया गया है, इन अपरेटस को जो है बनाया गया है। सिमिलरली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेशन के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बातें कैसे कर सकते हैं, अपने मैसेज को कैसे पहुंचा सकते हैं, सच एज रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द फिजिक्स। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, ये फिजिक्स की एप्लीकेशन के ही मरहून मिन्नत है। दीज डिवाइसेस, ये आलात हैव मेड आवर लाइव्स मच ईजियर, इन डिवाइसेस ने हमारी ज़िंदगी को जो है बड़ा आसान बना दिया है, फास्टर, तेज़ बना दिया है, एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट, और पहले से ज़्यादा जो है वो आसान बना दिया है। ईजियर, पहले एक खत लिखते थे, अगर बैकअप में कोई हमारा रिलेटिव पाया जाता है तो खत लिखते थे, 15 दिन बाद जवाब आता था। अब फास्टर है, उसी वक्त जो है ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप पे जो है वीडियो कॉल हो जाती है। मोर कंफर्टेबल, और ये आरामदेह भी है दैन द पास्ट की निस्बत जो है ये कम्युनिकेशन के जो मीन्स आगे हैं ये आसान भी हैं, फास्टर भी हैं, और मोर कंफर्टेबल भी हैं एज कंपेयर टू द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, थिंक ऑफ व्हाट ए मोबाइल फोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। एक जो मोबाइल जो हमारे एक हथेली से भी जो है वो छोटा है, ये हमारे लिए क्या क्या करता है, ये जो चंद उसके जो एडवांटेजेस बताए गए। इट अलाउज अस टू कॉन्टैक्ट द पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसकी मदद से हम जो है दुनिया में किसी भी जगह पे लोगों से बात कर सकते हैं, एंड डू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, और जदीद तरीन इंफॉर्मेशन जो है, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है दुनिया में, उनको हम हासिल कर सकते हैं। वी कैन टेक एंड
सेव पिक्चर्स, हम पिक्चर्स बना सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं, सेंड उन्हें भेज देते हैं, रिसीव द मैसेज ऑफ आवर फ्रेंड, हम अपने दोस्तों को इस टाइम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैसेज भेजते हैं और उनसे रिसीव करते हैं। वी कैन आल्सो रिसीव द रेडियो ट्रांसमिशंस, हम रेडियो ट्रांसमिशन को भी वसूल करते हैं। एंड कैन यूज़ इट एज ए कैलकुलेटर एज वेल, और इसे कैलकुलेटर के तौर पे भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं। यानी हम मोबाइल से रेडियो भी सुन सकते हैं, हम मोबाइल से कैलकुलेटर उसको ओपन करके उसके साथ किताब भी कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में सारे जो हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमालात का जिक्र किया गया। हाउएवर द साइंटिफिक इन्वेंशंस, ताहम जो साइंस की इजादात हैं, हैव आल्सो कॉज द हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ सीरियस नेचर, इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है और इन्होंने तबाही भी जो है सीरियस नेचर तक इनकी तबाही भी जो है वो पाई जाती है। उनमें से एक मिसाल जो है वो पोल्यूशन की दी है। वन ऑफ विच इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इनमें से जो है एक जो हार्म्स पहुंचाने वाला है या डिस्ट्रक्शन है, तबाही की तरफ लेके जा रहा है नेचर को, उनमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। एंड द अदर इज द डेडली वेपन्स, और इसके अलावा दूसरी जो एग्जाम्पल है वो डेडली वेपन्स हैं, मोहलक हथियार जो बनाए गए हैं, जिस तरह एटम बम है। तो ये मोहलक हथियार जो है ये भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को इस्तेमाल करके जो है वो बनाए गए हैं। और इसी तरह जो है पॉल्यूशन जो है ये भी टेक्नोलॉजी से ही हमें हासिल हुई है। और ये मुख्तलिफ जो मशीनरी चलती हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, कारखाने चलते हैं, ट्रांसपोर्ट चलती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर देती है, उससे पॉल्यूशन पैदा होती है। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर फिज़िक्स में तमाम फील्ड को जो है वो कवर करने की कोशिश की गई है कि हम फिज़िक्स के शोबा में रहते हुए, हम फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हैं। इन चीज़ों के हर फील्ड में आप गिन सकते हैं, हर शोबा में आप इनका जिक्र कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ चंद का जिक्र किया गया है, इसके अलावा और भी बहुत से जो हैं डिपार्टमेंट हैं जिनमें इनका जिक्र किया जा सकता है। फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ भी बनाया गया है इनका जिक्र किया जा सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन में फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए चंद चीज़ों का जिक्र किया गया है जो हम बनाते हैं और उनसे हमें जो है क्या फ़ायदा हासिल होता है। थैंक यू।